Hello and welcome back to my YouTube channel once again after a very long time. As in my previous videos, I already discussed present tense and past tense and two types of future tense, that is future simple and future continuous. So today I'm going to discuss future perfect tense, and after that I will discuss future perfect continuous, and with that I will done with the tenses. So without wasting any much time, I'll continue with the affirmative rules of future continuous. Affirmative. Begin with the subject plus helping verb. Will or shall plus have. Will have or shall have. Plus third form of verb, and in the end object. अलामत. अलामत क्या होगी इनकी उर्दू में? फ्यूचर परफेक्ट टेंस को किस तरीके से हम पहचानेंगे जब हमें कोई उर्दू में बात करता है कि ये फ्यूचर परफेक्ट में बात कर रहा है, ठीक है? तो ये ऐसे जुमले होंगे जिनके आखिर में क्या होगा? चुका होगा, चुकी होगी एंड चुके होंगे. ऐसे जुमले जिनके आखिर में क्या होगा? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, वो जुमले कौन से होंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के, ठीक है? तो एफर्मेटिव्स के रूल क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ पे मैं एक जुमला लिखता हूँ, वो खाना खा चुका होगा, यानी कि फ्यूचर में की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? वो खाना खा चुका होगा. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? He will have eaten the food. He will have eaten the food. In the end there is a full stop. हाँ, तो ये एफर्मेटिव के रूल. इसमें आप कोई भी और जुमला दे सकते हो और उस जुमले को आप इसमें चेंज, इंग्लिश में चेंज कर सकते हो. तो एफर्मेटिव के बाद मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे नेगेटिव. क्या मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ? नेगेटिव्स जो है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव जो रूल्स हैं वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ. आपको सिंपल क्या करना है? सब्जेक्ट के बाद जो विल और शैल, विल हैव और जो शैल हैव है, ठीक है, इनके बाद विल और शैल के बाद क्या करना है? नॉट लगाना है. क्या लगाना है? नॉट. उसके बाद हैव का इस्तेमाल होगा और लास्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद लास्ट में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है? तो ये हो गए नेगेटिव के रूल. किस में? फ्यूचर परफेक्ट में. तो इसी जुमले को अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, वो खाना नहीं खा चुका होगा. वो खाना नहीं खा चुका होगा. तो हम कैसे लिखेंगे? He will not have eaten the food. He will not have eaten the food. ठीक है? तो एफर्मेटिव्स में नॉट का इस्तेमाल. नेगेटिव जब भी नेगेटिव की बात होगी तो दैट मीन्स यू शुड अंडरस्टैंड वी विल बी गोइंग टू यूज नॉट इन दैट रूल, ठीक है? नेगेटिव में हम क्या करते हैं? किसका इस्तेमाल करते हैं? नॉट का इस्तेमाल करते हैं. तो एफर्मेटिव्स और नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव आता है, ठीक है? जैसे अगर आपको याद होगा, जब मैंने बिगनिंग की थी लास्ट ईयर ग्रामर पोर्शन की, तो सबसे पहले मैंने आपको सेंटेंस और उसकी टाइप्स डिस्कस की थी. मेरी सेकंड जो वीडियो है उसमें मैंने डिस्कस किया था. तो आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को देख सकते हो, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या हुआ, ठीक है? तो इंट्रोगेटिव सिंपल क्या होता है? वो जुमला जिसमें क्वेश्चन पूछा गया उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. तो इसमें क्या रूल आएंगे? सबसे पहले इसमें आएगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना? विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, ठीक है? प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा. क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम सवारी जुमले की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन, क्या वो खाना खा चुका होगा? क्या वो खाना खा चुका होगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे?
विल ही हैव ईटन द फूड, ईटन द फूड, क्या वो खाना खा चुका होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, तो ये रूल की कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मीन्स ये हो गया सवालिया जो क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन पूछ रहा कि क्या वो खाना खा चुका होगा। ठीक है, तो ये हो गया एफर्मेटिव्स के रूल, ये हो गया नेगेटिव के रूल, और ये हो गया इंट्रोगेटिव के रूल। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो मुझे ये रब करना पड़ेगा। जब आप वीडियो देख रहे होगे तो पहले आप ये रूल्स लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं ये रब कर रहा हूँ, इसकी जगह में इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के रूल्स जो है वो पुट करूंगा। यहाँ पे पुट कर देते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के रूल। जो इसमें अलामत और सेंटेंस जो मैंने दिया था वो मैंने साफ कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो लास्ट में हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के जो मैं रूल है वो लिख देता हूँ यहाँ पे। तो सिंपल आपको क्या करना है, जो आपने इंट्रोगेटिव में लिखे उसमें सिर्फ एक चेंज करनी है। ठीक है, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद ही आप किसका इस्तेमाल करोगे, सब्जेक्ट के बाद ही आप नॉट का इस्तेमाल करोगे, नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसी जुमले को अगर हम लिखते हैं तो किस तरीके से लिखेंगे, क्या वो खाना नहीं खा चुका होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ, will he not have eaten the food, will he not have eaten the food। तो ये कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इसके साथ ही जो हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसके रूल हो गए खत्म। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। अगर आपको किसी जगह अंडरस्टैंडिंग नहीं हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके या दोबारा से शुरू करके फिर से देख सकते हो। ठीक, इसके साथ साथ जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है वो पढ़ाने के बाद मैं इन दोनों के जुमले दे दूंगा, वो जुमले आप चेंज करोगे। ठीक, अगर किसी जगह कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। तो ये हो गए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूल्स। तो आप आराम से वीडियो को पॉज करके तो इसको रूल्स को लिख सकते हो। ठीक, तो ऑलरेडी मैं टेंसेस की वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। क्लास 10th 11th और 12th के वो स्टूडेंट्स जिनका एग्ज़ाम जो है वो मार्च सेशन हमारा हो गया, अब कश्मीर में भी जम्मू डिवीज़न के भी जो स्टूडेंट वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए यही हिदायत है, यही इंस्ट्रक्शंस है कि आप अच्छे से वीडियो को देखो। खासकर इंग्लिश के अंदर जो ग्रामर पोर्शन है वो 25 मार्क्स का, और उन 25 मार्क्स में क्रूशल 4 जो मार्क्स है वो टेंसेस के रूल्स को अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड कीजिए और इन रूल्स को वहाँ पे अप्लाई कीजिए। क्योंकि बोर्ड के अंदर मोस्टली जो ग्रामर पोर्शन होता है वहाँ पे जो टीचर बताते हैं या कभी इधर उधर से कोई बोलता है तो वो मोस्टली गलत दिखाते हैं, इसलिए किसी पे भरोसा नहीं करना। आप रूल्स खुद पढ़ के जाओ और अपने हिम्मत से और अच्छे से एग्ज़ाम को दो। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्ज़ाम, टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्ज़ाम। तो ये आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिख रहे। तो ये लास्ट जो टेंस है, टेंसेस का जो लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही जो टेंसेस पोर्शन है वो ख़त्म हो गया। आप कंटिन्यूस, अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू हम पढ़ेंगे, और अब आप कंटिन्यू जो है वो इंशाअल्लाह रहमान जो वीडियोस आएंगी इसके बाद इम्पॉर्टेंट जो क्रूशल टॉपिक्स हैं वो आपको मिलेंगे यहाँ पे आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड, खासकर जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन पोर्शन है इंशाल्लाह इसके बाद में वो अपलोड करूँगा जल्दी ही। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में सबसे पहले जिस तरीके से हम सारे टेंसेस पढ़ते आ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं एफर्मेटिव्स के यहाँ पे रूल लिखूंगा। मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा, आप जूम करके भी वीडियो देख सकते हैं। तो क्योंकि मुझे यहीं पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस जो मैं उसके सारे रूल कोशिश करूंगा एक ही बार ख़त्म करने के। तो एफर्मेटिव्स के रूल में सबसे पहले जो सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद विल और शैल, उसके बाद हैव। तो परफेक्ट कंटिन्यूस की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बीन का इस्तेमाल होगा, BEEN, बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ING प्लस सिंस और फॉर, और लास्ट में ऑब्जेक्ट की जगह यहाँ टाइम का इस्तेमाल होता है क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। और ऑलरेडी मैंने आपको सिंस और जो फॉर है इसका बताया था पहली वीडियो के अंदर, जब पहले जो प्रेजेंट टेंस हम डिस्कस कर रहे थे, जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पे पहुंचा था तो तब मैंने बताया था कि सेंस का इस्तेमाल पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है और फॉर का इस्तेमाल पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब किस तरीके से हम पहचानेंगे कि ये फ्यूचर
परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये क्या होगा, से हो रही होगी, से हो रहा होगा, से हो रहे होंगे, हो रहे होंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक जुमला लिखता हूँ, ये अलामत है, ये आप याद रखेंगे। जुमला में यहाँ पे लिख देता हूँ, वो 2 घंटे से काम कर रहा होगा। ठीक है, से रहा होगा, ये मैंने बोला था। ठीक, तो देखो किस तरीके से जुमला लिखेंगे। ही विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours। ठीक है, ही आ गया सब्जेक्ट, विल और हैव जो हेल्पिंग वर्ब आ गया। ठीक है, उसके बाद बीन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, पीरियड ऑफ टाइम है 2 hours, लास्ट में ये टाइम हो गया। जो यहाँ पे मैंने रूल से किए उसी की अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे क्या किया, जुमले को चेंज किया। ठीक है, तो ये हो गया एफर्मेटिव्स के रूल। मैंने कोशिश की थी छोटा लिखने की ताकि मैं एक वीडियो में ख़त्म करूँ, लेकिन आई थिंक ये ख़त्म नहीं होगा। तो एफर्मेटिव्स और नेगेटिव्स के रूल में एक साथ डिस्कस करता हूँ, और उसके बाद इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के रूल जो मैं एक साथ डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे हम नेगेटिव की बात करेंगे, सब्जेक्ट के बाद विल और शैल, उसके बाद सिर्फ नॉट का इस्तेमाल है। रिमेनिंग जो बाकी रूल है वो सारा सेम ही रहेगा, सिर्फ नॉट का इस्तेमाल होगा। हैव के बाद बीन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी प्लस सिंस और फॉर, और लास्ट में टाइम। इसी जुमले को अगर मैं लिखता हूँ, वो 2 घंटे से काम नहीं कर रहा होगा, वो 2 घंटे से काम नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो इसी जुमले को हम लिखते हैं, ही विल नॉट हैव वर्किंग फॉर 2 hours। he will not have working for 2 hours। तो ये हो गए नेगेटिव्स के रूल और ये हो गए एफर्मेटिव्स के रूल। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। अगर आपको समझ आ रहा हो, ठीक है, आपको अच्छा लग रहा हो ग्रामर जो मैंने पढ़ाया, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। इंशाल्लाह जो जितना भी ग्रामेटिकल पोर्शन है, जितनी भी कन्फ्यूजन है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी भरपूर कोशिश करूँगा उन कन्फ्यूजन को दूर करने की। तो एफर्मेटिव्स और नेगेटिव्स के रूल हो गए ये। आप वीडियो को पॉज करके आराम से इन रूल्स को उतार सकते हो। ठीक है, कहीं पे कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। तो एफर्मेटिव्स और नेगेटिव्स के रूल डिस्कस करने के बाद मैं एफर्मेटिव्स के रूल रब करता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं आता हूँ इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव्स के रूल की तरफ। इंट्रोगेटिव, फिर से हम क्वेश्चन जो मार्क वाला जुमला हो गया, ठीक है, सवाली जुमला, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले आ जाएगा विल और शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव, उसके बाद बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम, and in the end there will be a question mark. Why? Because we are discussing interrogative sentence. तो अब यहाँ पे जुमला में क्या लिखता हूँ, क्या वो 2 घंटे से काम कर रहा होगा। ठीक, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क करेगा। तो अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, विल ही have been working for 2 hours। ठीक है, क्या वो 2 घंटे से काम कर रहा होगा। तो लास्ट में मैं लिख देता हूँ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, INT NDG हो गया, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो सिर्फ इसमें नॉट लगाना है, बाकी सेम ही रहेगा। विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव
plus been plus first form of verb with ing plus since or for and plus time and in the end there will be a question mark. तो इसी जुमले को हम अगर देखें, क्या वो 2 घंटे से काम नहीं कर रहा होगा, क्या वो 2 घंटे से काम नहीं कर रहा होगा। ठीक, तो इस जुमले को हम कैसे चेंज करेंगे, नेगेटिव्स के रूल में रब करता हूँ, यहाँ पे मैं इस जुमले को चेंज करता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक, तो हम लिखेंगे विल ही नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours। ठीक है, तो with that I have done with the tenses and also I'm extremely sorry for I'm unable to upload the videos on continuous basis because I'm extremely busy and now inshallah I'll try my best to continue this procedure। और अगर किसी जगह कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, इंशाअल्लाह रहमान कोई भी कन्फ्यूजन जो होगी आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व ऑल ऑफ योर कन्फ्यूजन्स एंड प्रॉब्लम्स। तो इसके साथ ही जो टेंसेस पोर्शन है वो हमारा ख़त्म हो गया। मैं परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस में 2-4 जुमले दे देता हूँ, आप उन जुमलों को क्या कर सकते हो, इंग्लिश में चेंज करके कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं देखूँगा वो ठीक है या ठीक नहीं है। तो इसके साथ जो हमारा ग्रामेटिकल पोर्शन है, जो मैंने प्रोसीजर एक स्टार्ट किया था, एक अपनी तरफ से थोड़ी सी कोशिश की थी, तो उस कोशिश को मैं बरकरार रखूँगा, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। तो टेंसेस पोर्शन मैंने ख़त्म किया। इसके बाद इंशाल्लाह और भी जो फर्दर आगे ग्रामेटिकल पोर्शंस के जो टॉपिक्स हैं उनको मैं डिस्कस करूँगा, खासकर जो इसके बाद वाले टॉपिक्स आ रहे हैं नरेशन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे बच्चों के लिए जो भी पढ़ रहे हैं, तो उस टॉपिक को आप ज़रूर देखिएगा इसके बाद आने वाले। लेकिन उस टॉपिक को समझने के लिए 2 चीज़ों का पता होना आपको बहुत ज़रूरी है, एक तो सेंटेंस क्या और उसकी टाइप्स क्या होगी जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, और उसके साथ जो टेंसेस हमने पढ़े, ये सारे टेंसेस के जो कंसेप्ट हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। तो मैं जुमले दे देता हूँ और जुमले देने के बाद साथ ही मैं अपने जो वीडियो इसको ख़त्म करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वो कल से सबक पढ़ रही होगी। ठीक है ना, वो कल से सबक पढ़ रही होगी। ठीक है, कल मीन्स जो पहला दिन होगा। ठीक है, या कल इसलिए मैं लिखा पॉइंट्स ऑफ टाइम के लिए। ठीक, या वो 1 हफ्ते से भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, साहिल मैच खेल चुका होगा। ठीक है, अदनान एक घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा। उस्ताद सबक पढ़ा चुका होगा। तो ये 4 जुमले जो हैं, इन 4 जुमलों को आप चेंज कीजिए और उसके बाद कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, तो मैं देखूंगा आपने ठीक किए या नहीं किए। आई होप कि जितना भी मैंने ग्रामर पोर्शन करवाया है और जो खासकर टेंसेस मैंने करवाए वो आप सबको समझ में आए होंगे। तो इंशाअल्लाह रहमान अब जो आने वाली वीडियोज़ है वो और भी बेहतरीन होंगी, उन पे और भी मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। जो एक्टिव पैसिव्स हैं, सिंपल कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस है, नरेशन है, मॉडल वर्ब्स हैं, प्रीपोजिशन से, इंशाल्लाह उन सब की वीडियोस जो मैं एक बाई एक करके डालूँगा। तो इसके साथ ही जो आज की वीडियो है मैं ख़त्म करता हूँ।
If you understand all the grammar portion which I already taught in my all these videos, if you like the way of my teaching, so please subscribe my channel and also share with your friends so that they will also get the benefit of this. Thank you for watching my channel. Do subscribe, like, comment and share. Inshallah Rahman, we'll meet you next time and with another video. Fi aman Allah. Till then.